नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 8वां से। एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं 17.1। चैप्टर है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। तो देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है, एक त्रिभुजाकार मैदान का अर्ध परिमाप 450 इकाई है और इसकी भुजाएं 3:5:4 के अनुपात में है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज की क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। तो लिख लेते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर दे रखा है 450 और कुछ माप नहीं, केवल इकाई है, तो हम इकाई लिख लेंगे। ठीक, तथा भुजाएं मान लेते हैं। माना ए बराबर, देखो जब भी अनुपात में हो तो हम कुछ चर के साथ मान लेंगे। जैसे इसको मान लिया 3x, बी को 5x और सी को 4x। इस तरीके से हमने मान लिया। अब हमें अर्ध परिमाप दे रखा है तो इसी का सूत्र लगा देंगे। ठीक, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होता है यानी तीनों भुजाओं का योग और बटे 2, यानी a + b + c बटे 2। तो S बराबर कितना दे रखा है, 450। तो हम रख देंगे 450 बराबर a का मान है 3x + b का है 5x + c का है 4x और पूरे के बटे है 2। ठीक, अब इनको ऐड कर लेंगे तो 450 बराबर, देखो 4 3 7 5 12, यानी 12x बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो ये आ गया 450 बराबर 6x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 450 बटे 6। ठीक है ना, जो चीज़ गुणा में इधर बटे में आ जाएगी, 6 से डिवाइड कर दो। तो हम जब डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 75। ठीक, देखो 6 7 42 बचे 3, 6 5 30। ठीक, 75 आ गया, x बराबर 75 आ गया। तो अब इसलिए a का मान क्या होगा, इसलिए a बराबर देखो क्या मान रखा था 3x। तो हम लिखेंगे 3 इंटू, यानी 3x है तो x का मान रख दो। तो 3 इंटू x का मान आया 75, तो गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 225। ठीक, अब b बराबर देखो क्या माना, 3 नहीं, ये 5x है, इसको हम 5 करते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स का मान है 75 बराबर, अब ये कितना है 200, इनका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 25 25 की 5। ठीक, और 5 7 35, 35 और 2 37, यानी 375। और सी बराबर क्या मान रखा है, सी बराबर मान रखा है 4x। तो 4x, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स का मान 75 निकला, तो 75 रख देंगे बराबर, इनका गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 4 5 20, 4 7 28 और 2 23, पूरा पूरा 300 आ गया। ठीक, तो ये मान आ गए। अब ये मान आ चुके तीनों भुजाओं के। अब बचा क्या, हम लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। बस रख दो मान। s का मान, s तो अभी निकाला ही नहीं है, अरे कोई बात नहीं, अरे s तो ये पहले से दे ही रखा है, ठीक है ना। तो s का मान कितना है, ये देखिए 450 है
450 इंटू एस माइनस ए, यानी 450 माइनस ए का मान 225 है। 225 इंटू एस माइनस बी, यानी 450 माइनस ये 375 इंटू एस माइनस सी, यानी 450 माइनस सी का मान आया 300। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं। पहले तो ये 450, अब इसमें इतना घटा देंगे तो ये बचेगा। तो अब देखो ये इतना आ गया, ठीक है। घटाने पर ये इतना बचा, और इसमें इतना घटाया तो इतना, और इसमें इतना घटाया तो इतना बचा। अब इनको भी हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड, ठीक है ना। तो वो हम कर ही लेते हैं अलग। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या अलग अलग इनके गुणनखंड कर लिए, यानी अभाज्य गुणनखंड। देखो 450 को लिखा 45 गुणा 10, और इनके फैक्टर किए तो 45 को 3 तिरका 9, 9 पन्ना 45, और 10 को 2 पंचे 10। इसी प्रकार से 225 को पहले लिखा 15 गुणा 15, अब इनके गुणनखंड के लिए 53 15 इंटू 53 15। 75 को 25 टाइम 75, फिर 5 गुणा 3 किया, और 150 को किया 15 इंटू 10, फिर ये 53 15, और ये 5 दूना 10। ये इस तरीके से हो गए। तो अब क्या करते हैं, यही गुणनखंड जो है इसमें अब हम लिख लेंगे। ठीक, बस फिर एक बार एडजस्ट करके लिखना है, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सबको गुणा करके लिख लिया तो ये कंडीशन प्राप्त हुई। अब इनमें हम देखेंगे जोड़ा। तो देखो, यानी जितने 3 3 2 2 जो हैं सबको एक साथ पास पास लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से ये लिख लिया और इनके जोड़ा बना लिए। तो अब देखो, ये 2 थे, केवल ये मिले, और ये 3 बार जोड़ा, और 5 के 4 बार जोड़ा बने। तो अब ये क्या हो जाएंगे, तो देखिए, तो बस सिंपल सा काम है, इनको वर्गमूल के बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी एक जोड़ा है तो 2। अब 3 के 3 जोड़ा है तो 3 बार 3 आ जाएगा, और 5 के कितना 1 2 3 4, तो गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार आ जाएगा। अब इन सब का करा देते हैं गुणा, तो ये आएगा 33705। 33700 ये 50 आया। और ये क्या चल रहा था, क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ही लिखा जाता है, तो इसलिए ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए 8वां नंबर सवाल, नवा। ये नवा क्या कहता है, कह रहे एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः 5 7 और 8 सेंटीमीटर है। रुपया 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे समतल करने में लागत ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं हमें दे रखे हैं क्रमशः। ठीक, तो यहीं से मान लेते हैं ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर। बी बराबर 7 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे पूछी क्या गई है, लागत। अब देखो इसमें क्या है, लागत पूछी गई है। लागत निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए एस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए निकालेंगे एस। ठीक, एस होता क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, तो ए का मान कितना है 5 प्लस बी का 7 प्लस सी का 8, और पूरे बटे है 2। तो देखो 7 5 12 8 20, 20 बटे 2, 2 कम 2, ठीक, 10 आ गया। तो ये एस बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। अब एस पता चल गया, अब लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल,
यानी ये त्रिभुजाकार मैदान है। ठीक, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, क्या होता है, सूत्र लगा दो, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, इसी में वैल्यूज पुट कर दो। एस का मान कितना है 10 इंटू ये 10 माइनस ए का मान 5 इंटू एस माइनस बी यानी 10 माइनस बी का मान है 7 इंटू एस माइनस सी यानी 10 माइनस 8। ठीक, ये रख दिया। अब कर लो इनके फैक्टर। 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 इंटू 10 में 5 गए तो बचेगा 5 इंटू 10 में 7 गए बचेगा 3 इंटू 10 में 8 गए बचेगा 2। अब जिनके जोड़ा बन रहे हैं उनको वर्गमूल के अंदर बाहर निकाल लो। तो देखो, एक ये 5 दो बार है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार। अब ये दो आ गया तो ये 2 आ गया और बचा क्या, अंडर रूट 3, तो ये लिख लेते हैं। और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, अब देखो चूंकि क्षेत्रफल है ना, इसलिए क्षेत्रफल जब है तो इसका क्या एरिया निकला, और एरिया को ही तो समतल कराया जाएगा। मान लो ये एक जो हम देख रहे हैं पृष्ठ है समतल क्षेत्रफल ये तो है, इसको रंगना है कुछ करना है तो क्या इसी एरिया पर ये तो करेंगे। तो इसलिए हमें क्या दे रखा है, कह रहा है ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे समतल कराने में। तो हमें पता है क्या कह रहा है, चूंकि अब प्रति का अर्थ होता है एक, तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को समतल करने में यानी करने की लागत बराबर कितना है, ₹10। ठीक, 10 रुपया है। तो इसलिए अब जब इतना क्षेत्रफल आया 5 दूना 10 यानी 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को समतल करने में यानी करने की लागत बराबर क्या आ जाएगी, 10 और एक क्षेत्रफल कितना है, चूंकि 1 सेंटीमीटर का 10 है तो 10 से बस गुणा हो जाएगा इंटू 10 अंडर रूट 3। तो हम कह सकते हैं 100 अंडर रूट 3, चाहो तो भाई 100 का √3 का मान रख दो, तो हम चलो मान रख देते हैं। तो 100 इंटू √3 का मान होता है 1.732। तो ये आ जाएगा, गुणा कराओ तो आ जाएगा 732 और ये डबल 0। ठीक है ना, तो ये इतना आ गया। तो अब बस क्या है, पीछे से देखो 3 अंक पर दशमलव तो 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 173। दशमलव वाले जो हैं उनको छोड़ देंगे। अब 10वां सवाल कह रहा है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 51 मीटर, 37 मीटर और 30 मीटर हैं। मैदान में बनाई जा सकने वाली गुलाबों की क्यारियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक गुलाब की क्यारी 1 मीटर स्क्वायर के स्थान में आती है। यानी एक क्यारी का क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ 6 मीटर है। ठीक, 6 मीटर के स्थान में आती है। तो यानी एक क्यारी कितना स्थान घेर रही है, 6 मीटर। तो अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। मैदान की भुजाएं, तो त्रिभुजा, चलो कार मैदान की ये क्या है, भुजाएं।
यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 37 मीटर, बी बराबर ए बराबर 51। भुजाओं की माप निकल आई, ये दे रखे हैं। अब क्या है, अब कह रहा है मैदान में बनाई जा सकने वाले गुलाबों की क्यारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुलाबों की संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए, और चूंकि एक क्यारी का क्षेत्रफल दे रखा है 6 मीटर, इतना घेर रही है, तो जब क्यारियों की हमें संख्या ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी तो एस निकालना पड़ेगा, तो इसलिए निकाल लेते हैं एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, तो यहाँ से ए का मान कितना है 51, प्लस बी का मान कितना है 37, प्लस सी का मान है 30, और पूरे के बटे है 2। अब इनको ऐड कर लो तो देखो 7 8, तो ये आ जाएगा 8। क्योंकि बाई मिस्टेक हमने क्या किया, यहाँ 20 की जगह 30 लिख गए थे, तो यहाँ मैंने सबका परिवर्तन किया और यहाँ 30 होगा। ठीक है, नहीं आंसर नहीं आता जो आना चाहिए, तो इसलिए हमने वो सही कर लिया। तो अब देखो ये ऐड कर ले, 5 3 8 2 10, 108 और बाई 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 54, यानी एस बराबर 54 आ गया। ठीक है ना, एस बराबर 54। अब देखो, अब निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्योंकि हमें भुजाएं पता ही हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं पता है तो लगा देंगे सूत्र एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मान रख दो, एस का मान कितना है 54, इंटू एस माइनस ए यानी 54 माइनस कितना आएगा 51, इंटू 54 माइनस 37, इंटू एस माइनस सी है तो 54 माइनस, चूँकि एस का मान 54 है ना, माइनस सी का मान कितना है देखो इसमें 20 पुट कर दिया। अब इनके करेंगे हम प्राइम फैक्टर। तो देखो अभी हमने घटाया तो इतना आ गया 54, और इतने में 3 51 घटाया तो 3, और 54 में 37 तो 17, और 54 में 20 तो बचा 34। अब इनके और प्राइम फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। देखो 54 को हम लिख सकते हैं 9 छक्का 54, यानी 9 गुणा 6 गुणा 3 तो है ही, और 17 ऐसे ही रखते हैं, और 34 को लिख लेते हैं 17 दूना 34। ठीक, अब 9 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, इसको लिखें 3 गुणा 3, और ये जो 6 है इसको लिख लेते हैं गुणा 3 गुणा 2। ठीक है ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये हो गया। अब ये 17 है, इंटू 17 इंटू 2, इस तरीके से। और ये जो 3 है ना, ये लिखना हम भूल गए, क्योंकि देखिए भाई 9 को हमने क्या लिखा 3 गुणा 3, 6 को क्या लिखा 3 दूना 6, और ये 3 कहाँ गया लिखा नहीं, तो ये बाद में आकर के लिख दिया। अब देखो एक जोड़ा ये 17 का ये बना, 2 और ये और ये और ये, ठीक, जोड़ा बन गए। तो जोड़ा कितने गुना 3 कितने बार है 1, और एक ये और एक ये 2 बार है, 2 जोड़ा गुणा 2 गुणा 17, इन सब का गुणा कराओ, 3 दूना 6 गुणा करा रहे, 3 तिरका 9 दूना 18, या 17 दूना 34, और इनका सबका गुणा आपस में करा लेते हैं। चलो वैसे ना कराएं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपस में लिख लेते हैं 3 गुणा, इनको 3 दूना 6 इंटू 17। ठीक, ये काय में आया क्षेत्रफल है तो आएगा सेंटीमीटर।
स्क्वायर लिख लिया। अब ध्यान देना, हमसे कहा गया है कि क्यारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो, तो क्यारियों की संख्या निकालने के लिए पूरा क्षेत्रफल में एक क्यारी कितना क्षेत्रफल घेरे उसमें से भाग दे देते हैं। ठीक, इसलिए क्यारियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। मास्टर साहब, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आया, 3 गुणा 6 गुणा 17, और पूरे एक क्यारी का क्षेत्रफल दे रखे हमें 6। ठीक है ना। सवाल में देखिए एक क्यारी कितना स्थान घेर रही है, 6 मीटर, तो 6 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 6 से ये 6 कट जाएगा, तो आ जाएगा 17 तय 51। तो 51 ये संख्या आ गई, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो हमें भुजाएं दे रखे हैं, तो लिख लो त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर देखो 12 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। तब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ए बी एस का मान पता होना चाहिए। तो एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये ए का मान कितना है 9, प्लस बी का 12 प्लस सी का 15, और पूरे बटे 2। इनको क्या करेंगे, डिवाइड जो ऐड कर लेते हैं। देखो 15 12 27, 27 9 36, यानी 36 बटे 2 बराबर ये आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लगा दो क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रख दो मान। एस का मान कितना है 18, तो ये 18 इंटू 18 माइनस ए का मान 9 इंटू 18 माइनस बी का मान कितना है 12 इंटू 18 माइनस सी का मान है 15। अब इनके गुणा कर लो। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2। अब इसको भी लिख सकते हैं हम 18 में 9 गए 9, इंटू इस 18 में 12 घटाओ तो बचेंगे 6, इंटू यहाँ से 18 में 15 घटा दो तो बचा 3। ठीक, अब देखो 9 9 एक जोड़ा बना, तो 9 गुणा 9 गुणा ये देखो 3 और गुणा 2 6 लिख सकते हैं, और एक 6 ये इंटू 6, तो 1 2 इस तरीके से बन गए जोड़ा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 6, तो बराबर 9 छक्का 54, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब 12वां सवाल कह रहा है 44 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है, इसके केंद्र में एक वर्गाकार फूलों का बिस्तर बनाया गया है जिसके चारों ओर एक बजरी का रास्ता बनाया गया है। फूलों के बिस्तर व बजरी के रास्ते को समतल करने के लिए क्रमशः रुपया 2.75 तथा रुपया 1.50 वर्ग मीटर की दर से कुल रुपया 4909 यानी 4904 रुपये लगते हैं।
बजरी के रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको समझने के लिए एक हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। एक 44 सेंटीमीटर भुजा का एक हम वर्गाकार मैदान बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक। इसकी भुजा दे रखी है 44, ठीक। 44 ऐसी भी होगी, ये सब मीटर में है। अब कह रहा है देखो वर्गाकार मैदान, इसके केंद्र में एक वर्गाकार फूलों का बिस्तर बनाया गया है। तो एक हम फूलों का बिस्तर बना लेते हैं। हमने ये बिस्तर बना लिया, जिसके चारों ओर एक बजरी का रास्ता बनाया गया है, यानी ये एक बजरी का रास्ता हो गया। फिर फूलों के बिस्तर व बजरी के रास्ते को समतल करने के लिए क्रमशः इतने इतने रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, चित्र बन गया। इसकी वर्गाकार हमें माप पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं इसकी यहाँ से यहाँ तक की माप दे रखे हैं एक्स, तो एक्स ये भी होगी, ठीक। अब रही बात, देखो ये दोनों क्या है, क्षेत्रफल, ठीक। तो अगर इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दोनों ही वर्गाकार हैं, तो इसके क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो आसानी से ये निकल आएगा एक्स का मान, ठीक। तो चलो यानी हल करते हैं। अब इसका चित्र हमने बना लिया, और देखो ये माप 44 हो गई और इसकी x मीटर मान लिया। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना, यानी यहाँ से यहाँ तक की। तो क्या करें, इसका जो क्षेत्रफल है इस मैदान का, उसमें ये फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल घटा दें, मैदान की चौड़ाई आ जाएगी। तो चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल निकालें, कितना आएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मैदान कैसा है, वर्गाकार, वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 44, तो 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936, ये मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब हम क्षेत्रफल इसका भी निकालें, इस मैदान का, यानी वर्गाकार, यानी ये फूलों का बिस्तर है। तो हम लिख लेते हैं फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है भुजा स्क्वायर ही होगा ना, तो ये फूलों का बिस्तर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, चूंकि भुजा इसकी एक्स मान रखे हैं। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये रास्ता है बजरी का, बजरी के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, बजरी के रास्ते क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल माइनस फूलों के बिस्तर के का क्षेत्रफल, ठीक। लिख लेते हैं। देखिए मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1936, माइनस फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल क्या निकला एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक। ये क्षेत्रफल आ गए सब। अब बचा क्या, हमें कुल मिला के इसकी रास्ते की चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, अब प्रश्न को पढ़ो, इसमें हमें क्या दे रखा है, खर्च दे रखे हैं, यानी इसको भी समतल कराना, इस रास्ते को और इस बाग को, यानी इस मैदान को, फूलों के बिस्तर वाले को। तो इसका कितना खर्च आ रहा है ये खर्च निकाल लें, और इस बजरी के रास्ते का खर्च, दोनों का कुल खर्च दे रखे 4904, तो इसी के बराबर करा देते हैं। तो हम पहले निकालेंगे फूलों के बिस्तर को समतल कराने का खर्च। फूलों के बिस्तर को समतल कराने का खर्च बराबर इसका खर्च कितना आएगा। अब देखो फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर,
तो अब इसी क्षेत्रफल में को ही तो समतल कराएंगे, यहाँ से यहाँ तक जिस प्रकार से भी करवाएं। तो इसकी 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी आ रही है? देखो दे रखा है क्रमशः रुपया 2.75 तथा इतने वर्ग मीटर की दर से, ठीक है। यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आ रहा है? 2.75। ये फूलों के बिस्तर के रास्ते का खर्च 2.75 है, तो इसे गुणा करा दो 2.75, ठीक, इतना हो गया। अब तथा इस बजरी के रास्ते का, बजरी के रास्ते का खर्च बराबर, इसमें क्या बजरी का रास्ता ये पूरा है, तो बजरी के रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकला है? ये निकल कर आया है 1936 माइनस एक्स, तो 1936 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका खर्च प्रति वर्ग मीटर कितना है? 1.50, तो इसी से गुणा करा दो, ठीक। अब जब इनका गुणा कराएंगे तो ये आए 1936 में जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 2904, ठीक है ना। इसका जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2904 माइनस का इसका इसमें, तो 1.50 और ये एक्स स्क्वायर आ गया। दोनों के खर्च आ गए। अब देखो कुल खर्च कितना लगता है? 4904, इतने रुपए खर्च आ रहा है। तो अब यहीं से हम कर लेते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि इसका इसका दोनों खर्च निकाल लिया और ये खर्च किसके? इसके बराबर करा देते हैं। प्रश्नानुसार क्या करेंगे? यानी ये दोनों जो खर्च हैं, कुल खर्च बराबर कितना है? 4904, और कुल खर्च तो ये भी ना आए, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये पहला खर्च हमारा कहाँ गया? पहला ये आया एक्स स्क्वायर इंटू, तो इसको आगे लिख लेते हैं 2.75 एक्स स्क्वायर प्लस का ये भी खर्च है, तो इसको ऐड कर दो 2904 माइनस का 1.50 एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 4904 के। अब क्या करें? अब देखो इसमें ये घटाओ तो ये बचेगा 1.25 एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4904 माइनस 2904, घटा देंगे तो ये आएगा 1.25 एक्स स्क्वायर बराबर 2000, ठीक। अब बाकी काम इधर करे लेते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान देना। अब इधर कितना आया था? उधर पेज भर गया तो इसलिए हमने स्क्रॉल कर लिया। तो अब देखो 1.25 आया था ना, 1.25 एक्स स्क्वायर किसके बराबर? 2000 के, ठीक, 2000 के बराबर आ गया। तो अब इसको हम बटे भेजते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2000 बटे 1.25। अब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ऊपर अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2000। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक, गुणा कै जीरो हैं? 1 2 3 4 5, तो इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4 5, ठीक, 5 जीरो है ना, बटे 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंचे 125 होते हैं, ठीक। अब देखो 5 को हम काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10, इस 5 से इसको काटो 5 दूना 10, इस 5 से इसको काटो 5 दूना 10, तो अब बचा कितना एक्स स्क्वायर बराबर? देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और ये 2 10 यानी 00, इतना आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ये कितने का वर्ग होता है? 40 का। यानी चलो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 16 गुणा 10, अब लिख गया तो लिख गया, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ये कितने का वर्ग होता है? 4 का, और ये 10 का,
तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 40। तो ये सीधे आ गया 4 गुणा 10, तो यानी x बराबर 40। ठीक, ये आ गया x बराबर 40। तो हम अब यहीं से कह सकते हैं, अतः मैदान की, यानी ये बजरी का रास्ता है, उसकी चौड़ाई पूछा है, तो बजरी के रास्ते की चौड़ाई बराबर क्या आएगा। देखो ये जो मैदान का क्षेत्रफल है उसमें हम फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा बजरी के रास्ते की चौड़ाई बराबर मैदान की चौड़ाई माइनस फूलों के बिस्तर की चौड़ाई। तो मैदान की चौड़ाई यानी मैदान की भुजा की माप कितनी, 44 है। तो 44 माइनस इसकी माप क्या है, ये है फूलों के बिस्तर की, अभी x का मान आया है। देखो फूलों के बिस्तर की माप क्या मान रखे थे, x, तो x का माप आया है, मान आया है मतलब 40। ठीक, तो ये घटा दो, 40 में इतने गए तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, 4, ठीक है ना, ये बचा। और अब ये देखो ये माप क्या है, दोनों ओर से है, इधर से भी कम है और इधर से भी है। ठीक, क्योंकि ये फूलों के रास्ता की, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो बटे 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो भाई यहाँ से ये माप 40 पूरी यहाँ तक है और x ये इधर से आया, इसका अर्थ है कि ये इधर भी कम है, इधर भी कम है, तो ये इतनी रास्ते की चौड़ाई कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी। तो इसको हम कर देते हैं 2 दूना 4 बराबर 2 मीटर। ठीक है, यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो यहीं लिख देंगे आंसर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।